हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी। और मैं बड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आजकल आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो कि इरफान खान को हुआ था और इस कारण से उनकी डेथ हो गई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये क्या बीमारी है, यह ट्यूमर कितना खतरनाक है, क्या जान ले सकता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो ये ट्यूमर हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों में कैंसर से संबंधित होता है। इस कैंसर में यदि समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज हो जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर को बेहद दुर्लभ बताया जाता है, बहुत रेयर होता है, हर किसी बहुत कम सुनने में आते हैं ये केस, जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अधिकांश न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर फेफड़े, अपेंडिक्स, छोटी आंत, रेक्टम, अग्नाशय में होता है, लेकिन ये कभी कभी बिना कैंसर का भी होता है और कभी उसमें कैंसर हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जो लोग पीड़ित होते हैं उनमें कुछ सिम्टम आते हैं, वो इस तरीके से हैं। जैसे पीड़ित व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है, एंजाइटी हो सकती है, अटैक आ सकता है, बुखार आ सकता है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, आंतों में दिक्कत हो सकती है, पेट दर्द की समस्या हो सकती है, पीलिया हो सकता है, वजन की कमी हो सकती है। इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो कई बार लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि काफ़ी गंभीर नहीं होते हैं। तो जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, इसके इलाज के बारे में हम बात करें तो इसका इलाज संभव है। तो इसके क्या क्या इलाज होते हैं, और ये जो अभी इरफान खान को हुआ था वो उनके इंटेस्टाइन में हुआ था, जो कि कॉलन होता है, हमारे बड़ी आंत, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, यदि इस बीमारी का पता लग जाए तो इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर किया जा सकता है और इससे इंसान की मौत नहीं होती है। तो अगर किसी पेशेंट को न्यूरोक्राइन ट्यूमर हो जाता है तो उसे जो दिक्कतें आती हैं वो इस तरह हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख भी बढ़ जाती है, थकान रहना, घबराहट, चक्कर आना, पसीना जाना आना, बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा डायरिया हो सकता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से थकान, वजन घटने की समस्या देखने को मिलती है, शरीर के किसी भी भाग में दर्द होने लगता है, चेहरा फूल जाता है, पसीना आता है, डायरिया की समस्या हो जाती है। तो इस तरह के विभिन्न अलग अलग न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के अलग अलग सिम्टम होते हैं, इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके सिम्टम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं, या रेडिएशन थेरेपी देते हैं, या फिर कीमोथेरेपी देते हैं यदि कैंसर हो तो एंडोन्यूरोक्राइन ट्यूमर बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, जो कि शरीर में अमीनो एसिड बनाने का काम करता है और फिर ये ट्यूमर के रूप में हो जाता है। तो एंडोक्राइन ट्यूमर का अगर सही तरीके से इलाज कर लिया जाए तो ये शुरू में ही इसको फैलने से रोका जा सकता है। अगर ट्यूमर छोटा होता है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और डॉक्टर इसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, या तो सर्जरी देंगे या फिर आपको कुछ दवाएं देंगे या फिर रेडिएशन देंगे, अगर उसमें कैंसर के सिम्टम्स अगर उनको ऐसे लगते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप सर्जरी ही होता है, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है। डॉक्टर अक्सर इसकी सलाह देते हैं। इसके बाद में आपको यदि ट्यूमर ने आसपास की जगह को प्रभावित किया है, लिम्फ्स या नोड्स बना लिए हैं, तो उन्हें निकाल देते हैं और उसके बाद ये आपको मरीज को ज़रूरत के अनुसार दवाएं देते हैं। उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो इस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। तो इसे उपचार से ठीक किया जा सकता है और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसे मेडिकल भाषा में रेमिशन में जाना कहते हैं। रेमिशन का मतलब होता है उपचार के बाद शरीर में ट्यूमर का कोई भी लक्षण नहीं रहता। तो ट्यूमर के कई बार पता नहीं चलता है और उसमें कैंसर बन जाता है। ये मांस के गोले जैसे बन जाते हैं। तो अगर वो कैंसर हो जाता है तो वो उसके साथ साथ में कैंसर सेल बहुत जल्दी डिवाइड होती हैं और दूसरे शरीर के अंगों को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण से ये दूसरी जगह भी कैंसर फैल जाता है। तो ये इसकी पूरी जानकारी थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी।